अब हिजाब पर पूरे देश में प्रदर्शन तो पिछले कई दिनों से हो रहा है, लेकिन अब तक तोड़फोड़ और हिंसा की खबर नहीं आई थी। लेकिन अब मारने से लेकर कांटे तक की बात की जा रही है। स्कूल पर हमला हो रहा है, हिजाब बैन करने पर प्रिंसिपल को मारने की कोशिश होती है। बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें आई हैं वो हम सबको डराती हैं। स्कूल में जहां बच्चों को बेहतर बनाने की तालीम दी जाती है, वहां खून बहाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो पूरे देश में हिजाब को लेकर हंगामा हो रहा है, लेकिन ऐसा हंगामा आपने नहीं देखा होगा। लड़ाई का अखाड़ा बन गया था बंगाल के मुर्शिदाबाद का एक सरकारी स्कूल। स्कूल के बाहर से जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही थी और स्कूल के अंदर स्कूल के स्टाफ और टीचर फंसे हुए थे। बाहर अभिभावकों की भीड़ गुंडों और बदमाशों की टोली में बदल गई थी। चारों ओर से स्कूल को घेर लिया गया था। न कोई निकल पा रहा था, न कोई अंदर जा पा रहा था। मतलब एग्जिट एंट्री सब बंद। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल की इस बालकनी में पुलिस वाले भी थे, लेकिन जैसे ही कोई समझाने के लिए सामने आता, खड़ा होता, पत्थरबाजी शुरू हो जाती। ऐसी पत्थरबाजी हो रही थी कि शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल के कमरे में छिपना पड़ गया। बाहर से स्कूल का दरवाजा बंद था और अंदर डर के साए में कर्मचारी कैद। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया था कि हिजाब पहनकर आना मना है, ड्रेस कोड को फॉलो कीजिए। बवाल इतना बड़ा हो गया कि पुलिस को कर्मचारियों को बचाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। आसपास के थानों से पुलिस को बुलानी पड़ गई, तब जाकर स्कूल से कर्मचारी बाहर निकल पाए। अब स्कूल की स्थिति यह है कि स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रिंसिपल के घर पर पहरा है। कर्नाटक से उठा विवाद बंगाल पहुंच गया है, जबकि कर्नाटक में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 16 फरवरी तक बंद है। लेकिन इसके बावजूद दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक जहर उगला जा रहा है। मसलन यूपी में एसपी नेता की हेट स्पीच सुनिए। अब तो नौबत मारने काटने तक आ गई है। रुबीना खान ने कहा है, जो हिजाब पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट लेंगे। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हिजाब प्रकरण अब कर्नाटक से होते हुए देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। लुधियाना, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, आप किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, जबरदस्त हंगामा बरपा है। देश में हिजाब डे सेलिब्रेट हो रहा है और हजारों लड़कियों और महिलाओं को जुटाया जा रहा है। शहर शहर, कस्बे कस्बे, आप कोई भी लोकेशन उठा लीजिए, हिजाब वाला वॉल्यूम अप करने का रिमोट मौलानाओं और मुफ्तियों के हाथ में ही है और ज्यादातर जगह ओवैसी की पार्टी ही लीड रोल में है। सुनो भाजपा और कांग्रेस के जाने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इक़दाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को। बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। मेरी बेटी की शराब हिजाब के साथ कुरान है, संविधान है और मैं उस पर फख्र से चलूंगा। ये एक ट्रायंगल है। फ्रंट में महिलाओं को कवच बनाकर आग लगाने वाली साजिश है, पीछे से उकसाने वाले मौलाना हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे प्रदर्शन और नारों को वायरल करने वाले मास्टरमाइंड एक्टिव हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है,
वो सब एक फेसलेस आंदोलन खड़ा करने की नई साजिश है। यानी सामने मुस्लिम महिलाओं को खड़ा करो, पीछे से मोदी विरोधी माहौल पैदा करो, और आज एक बार फिर ये माहौल पैदा करने की कोशिश होगी। मुंबई के मुंब्रा में महिलाओं का प्रदर्शन है, कुर्ला में हिजाब के समर्थन में AIMIM का प्रदर्शन है। मालेगांव में हजारों औरतें जमा हुई और हिजाब के समर्थन में मैदान में आई। अब ये हिजाब हिंदू मुस्लिम, टीपू सुल्तान मंदिर, मस्जिद, राम मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान, ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। मेरे मालेगांव में गुज़िश्ता कल हिजाब डे, पर्दा डे मनाया गया। जी हाँ, पर्दा डे मनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने शहर जलगांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह, शाकिर भाई से मैं कहूंगा कि पूरा स्क्रीन पर वीडियोस बताए कि मेरे अपने शहर जलगांव में भी मैं खुद मौजूद रहा। नापाक किस्म की राजनीति केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार बंद करे और अपने भगवाधारी गुंडों पर कार्रवाई करे जो पढ़ने वाली बेटियों पर कर्नाटक में अटैक कर रहे हैं। सच तो ये है कि फरवरी में सिर्फ तैयारी हो रही है। मौलाना ब्रिगेड और हिजाब गैंग की प्लानिंग तो 10 मार्च वाली है। अगर यूपी में बीजेपी हारी तो हिजाब वाला मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो तय मानिए हंगामा और ज्यादा बरपेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।